आपको बता दें 31 मार्च ये वो तारीख है जब नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। 31 मार्च 2026 आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन से पहले लगातार नक्सलियों का किला भी ढह रहा है। शनिवार को 3 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। इधर सोमवार को नक्सलवाद के खात्मे के मुद्दे पर लोकसभा में अहम चर्चा भी होनी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। इकतीस मार्च 2026 आने में अब सिर्फ 3 दिन शेष है। इस बीच देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा होने जा रही है। संसद के निचले सदन की कार्यसूची के अनुसार इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा नियम 193 के तहत शुरू की जाएगी, जिसकी पहल शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कई मौकों पर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा अभियानों के साथ साथ पुनर्वास और मुख्य धारा में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लोकसभा में ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें बिना मतदान के पक्ष विपक्ष के सांसद इस विषय पर अपने विचार रख सकेंगे। अमित शाह पहले ही 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। हाल के समय में कई बड़े नक्सली नेताओं के आत्मसमर्पण और सुरक्षा बलों की तेज कार्रवाई की वजह से अब ये लक्ष्य पूरा होने के करीब माना जा रहा है। अब नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन खत्म होने से पहले संसद में होने वाली ये चर्चा देश में नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति और उपलब्धियों पर अहम मानी जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य पर जितना अड़िग केंद्र सरकार है, उतनी ही अड़िग छत्तीसगढ़ सरकार भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ किया है कि नक्सलवाद को तय डेडलाइन के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और हमारे जवानों के अदम साहस के कारण जो माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, बिल्कुल उनका संकल्प पूरा हो रहा है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है एरिया वाइज, जहाँ 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास पहुंचा नहीं था, उस क्षेत्र के लोगों में भी अब विकास पहुंचेगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ी जा रही निर्णायक लड़ाई में हर दिन सफलताएं मिल रही है। इस बीच कांकेर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांकेर के प्रतापुर थाने में इन नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला, 2 पुरुष शामिल है। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन नजदीक है और आने वाले 3 दिनों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो इस रिपोर्ट में